हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। मैं मोनू कुशवाहा स्वागत करता हूं आपका आज के क्लास में। और आज हम फाइनली पढ़ने वाले हैं जो थर्ड सेमेस्टर में साइको, जो हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी है, इसी से रिलेटेड एक चैप्टर है, जो कि चैप्टर का नाम होगा शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र, समस्याएं और इसकी उपयोगिताएं क्या है, यानी कि स्कोप और प्रॉब्लम्स एंड जो है यूटिलिटी ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। और इसी से जो रिलेटेड हम पढ़ने वाले हैं, ये बहुत ही बेहतरीन चैप्टर होने वाला है हमारा। तो उम्मीद है कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाला है। तो आप जो है वीडियो के अंत तक जुड़े रहेंगे और कुछ ना कुछ जो है इस वीडियो से आप स्पेशल लेके जाएंगे। तो ये और शुरू करते हैं आखिर जो शिक्षा मनोविज्ञान के, खास करके इसके क्षेत्र क्या है, और उसके बाद हम जो है समस्याओं को पढ़ेंगे और उसकी जो है शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिताओं के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो शिक्षा मनोविज्ञान के जो क्षेत्रों के बारे में खास करके बात की जाती है, तो हमें देखने को मिलता है कि शिक्षा मनोविज्ञान का ही जो मतलब है, ये सर्वांगीण विकास है किसी भी बालक का या फिर किसी भी व्यक्ति के जो है सर्वांगीण, यानी हर क्षेत्र में करीब करीब वो विकसित हो और एक क्षेत्र में जो है वो जाके और व्यापक जो है अपना नाम बनाए, या फिर और भी कई सारी चीज़ें हैं उन चीज़ों को वो हासिल करे। तभी जाके जो है मनोविज्ञान का जो है, ये एजुकेशनल साइकोलॉजी का जो है, ये यूं कहें कि इसको बनाने का जो है उद्देश्य ये पूरा होता है। तो आइए और शुरू करते हैं आखिर शिक्षा मनोविज्ञान के जो है क्षेत्र ये कौन कौन से हैं। तो आज की जो शिक्षा है ये बाल केंद्रित हो चली है, और रियलिटी है कि अगर बच्चों जो शिक्षा में है, बच्चों का जो है डेवलपमेंट के बारे में ना बात किया जाए, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि बड़े होकर और एक जिम्मेदार नागरिक नहीं बन पाएंगे। तो कोशिश की जाती है कि शिक्षा जो दी जा रही है यहाँ पे बच्चे से ही उनको इस हिसाब से पढ़ाया जाए, लिखाया जाए, या फिर ऐसे इस हिसाब से शिक्षित किया जाए जो कि उनको है एक बेहतर माहौल प्रदान करे। अतः शिक्षा का जो है प्रधान उद्देश्य ये बालक का जो है सर्वांगीण विकास से है। और इस उद्देश्य को जो है प्राप्त करने हेतु जिन जिन जो है तत्वों या क्षेत्रों से सहायता मिलती है, उन सबसे जो है शिक्षा का संबंध होना स्वाभाविक हो जाता है। जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा प्रक्रिया की दृष्टि से देखा जाए तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है अपने क्षेत्र के अंतर्गत शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था तथा जो है प्रौढ़ावस्था को समाहित करती हुई प्रतीत होती भी है। और सच्चाई भी है कि वृद्धावस्था को में जो है शिक्षा जो है ये काफ़ी ज़्यादा कम देखी जाती है कि सीखते हुए व्यक्तियों को। मनोविज्ञान ने जो है शैशवावस्था से पूर्व की स्थिति यानी गर्भ अवस्था का भी जो है अध्ययन करना जो है अभी प्रारंभ कर दिया, और जिससे जो है जीवन में उठने वाली शैक्षिक समस्याओं के निदान में मदद मिल सके। संक्षेप में जो है शिक्षा के जो है कुछ पक्ष हैं क्षेत्र में, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला है जो शिक्षा और मनोविज्ञान यानी एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। शिक्षा विज्ञान जो है अपने क्षेत्र के अंतर्गत शिक्षा और मनोविज्ञान से जो है संबंध अनेक बातों का अध्ययन करता है। शिक्षा किसे कहते हैं, शिक्षा का क्या उद्देश्य है, शिक्षा के में मनोविज्ञान की क्या आवश्यकता है, इन सारी बातों का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो करता है। दूसरा नंबर है शारीरिक विकास, यानी बालक का जो है शारीरिक विकास का अध्ययन भी शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसका कारण जो है ये शिक्षण और शारीरिक विकास का जो है विभिन्न अवस्थाओं में गहरा संबंध होना है। विकास क्रम में कौन से शारीरिक परिवर्तन होते हैं, उनका प्रभाव शिक्षण पर क्या पड़ता है, लड़के और लड़कियों के शारीरिक विकास में क्या अंतर है, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक आदि विकासों पर जो है किन किन बातों का अवसर पड़ता है, इन सारी समस्याओं का समाधान जो है शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत किया गया। तीसरा है संवेगात्मक विकास। बालकों के संवेग का विकास जो है किस प्रकार और किस स्थिति में जो है विशेष होता है। संवेगात्मक अस्थिरता का कारण क्या है, संवेगात्मक विकास तथा शिक्षा में क्या संबंध है, इन सारे प्रश्नों का उत्तर शिक्षा मनोविज्ञान अपने अपने क्षेत्र अध्ययन में जो है अध्ययन क्षेत्र में देता है। मानसिक विकास जो है चौथा नंबर होगा, और शिक्षा जो है
ये शिक्षा मनोविज्ञान बालक के विभिन्न मानसिक योग्यताओं के विकास का अध्ययन करता है। बालक की जो है बौद्धिक विकास कैसे होता है, बौद्धिक योग्यता को कैसे मापते हैं, शिक्षा से क्या संबंध है, और इन सारी बातों का जो अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान करता है। तर्क तर्क जो है, विवेक और चिंतन वगैरह का भी जो अध्ययन है ये शिक्षा मनोविज्ञान ही करता है। जो हमने सेकेंड सेमेस्टर में जो है कॉग्निटिव साइकोलॉजी खास करके पढ़ा हुआ होगा, वो है शिक्षा विज्ञान के अंतर्गत, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है, जिसमें हमने सीखने सीखने से रिलेटेड था और भी कई सारी चीज़ों से रिलेटेड था। तो आगे चल के और इसी बुक में हम और भी बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन आपने जो सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा था उससे जो आपको नॉलेज गेन होगी वो यहाँ पे जो है एक सीढ़ी की तरह काम करेगा। और ये जो अभी हम है ये स्पेशलिस्ट होने के जो है दौर में आगे बढ़ रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप जब भी पढ़ें, तो अभी आप पढ़ रहे हैं लेकिन सेकेंड सेमेस्टर के भी जो भी चीज़ें हैं, जो भी किताब हैं, वो पीछे आप जाके और प्लेलिस्ट से जो है बुक को देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में ज़रूर आएगा। और भी कई सारे वीडियो हैं, करीब करीब आई थिंक 600 से 700 वीडियो तो केवल जो है वो एमए के यानी कि जो है पीजी यानी मास्टर इन साइकोलॉजी, या फिर जो हमारा है ये साइकोलॉजी के जो है रिलेटेड जो करीब करीब 600 से 700 वीडियो हो चुके होंगे। तो आप जाके उनमें से बेहतरीन जो भी आपको लगे वो देख सकते हैं। पांचवा नंबर है सीखने की प्रक्रिया, यानी कि बालकों को सीखने के से जो है संबंध विभिन्न प्रक्रियाओं का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान अपने अपने क्षेत्र के अंदर करता है। सीखना और परिपक्वता में क्या संबंध है, सीखने के जो है कौन कौन सिद्धांत है, सीखने का क्या नियम है, सीखने को किस प्रकार सहज और प्रभावशील बनाया जा सकता है, इन सभी बातों का अध्ययन जो है यह अपने क्षेत्र के अंतर्गत करता है। व्यक्तित्व समायोजन, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में जो है व्यक्तित्व का समायोजन का अध्ययन भी जो है ये शामिल है। छठा नंबर है। और व्यक्तित्व समायोजन से जो है क्या तात्पर्य है और किन किन कारणों से जो है बच्चे कुछ समायोजित होते हैं, बालकों का समुचित चरित्र और व्यक्तित्व विकास में शिक्षक जो है कहाँ तक सहायक होते हैं, इन सारी बातों का जो है अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान के भीतर ही संभव है। सातवां नंबर निर्देशन यानी गाइडेंस, शिक्षा मनोविज्ञान के जो है अंदर व्यक्तिक, शैक्षणिक तथा जो है व्यावसायिक निर्देशनों का भी जो अध्ययन किया जाता है। किसी शिक्षार्थी के लिए कौन सी शिक्षा उपयुक्त होगी, कौन सा व्यवसाय अनुकूल होगा, इसके लिए शिक्षा मनोविज्ञान जो है मार्गदर्शन करता है। विशिष्ट प्रकार के बालक यानी कि स्पेशल टाइप ऑफ चिल्ड्रन, विशिष्ट बालकों से क्या तात्पर्य है, इनकी कौन कौन सी शैक्षणिक समस्याएं हैं, इनकी समुचित शिक्षा कि क्या व्यवस्था होगी, इन सारी बातों का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान अपने क्षेत्र के अंतर्गत करता है। और इसकी पूर्ण व्याख्या जो है स्थल विशेष पे की जाएगी, यानी कि इसी बुक में जो है चैप्टर नंबर 26 में जो है हम लोग देखने वाले हैं। इसके अलावा जो है असामाजिक बालक यानी एंटी सोशल चिल्ड्रन, शिक्षा मनोविज्ञान जो है अपराधी बालकों तथा समस्या बालकों का भी अध्ययन करता है। और बच्चे जो है समस्या मूलक या फिर जो है बाल अपराधी क्यों बन जाते हैं, ऐसे बालकों की जो है शिक्षा तथा इनके जो है अभियोजन के लिए किन किन उपायों पर अमल करना होगा, इन सारी बातों का अध्ययन हम शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। इसके बाद जो है 10वां नंबर है ये सामाजिक विकास। शिक्षा मनोविज्ञान का जो है उद्देश्य बालकों को आदर्श नागरिक बनाना है, रियलिटी है, और इसके लिए जो है उनका समाजीकरण होना जरूरी है। अतः जो है शिक्षा मनोविज्ञान अपने क्षेत्र में जो के अंतर्गत जो है समाजीकरण से संबंध सारे तत्वों का अध्ययन करता है तथा बालकों के लिए नए समुचित सामाजिक विकास के लिए उचित उपायों पर प्रकाश डालता है। 11 नंबर है मूल प्रवृत्तियाँ। बालक में विभिन्न प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ पाई जाती है और शिक्षा की दृष्टि से इनका समुचित उन्नयन करना जो है ये अति आवश्यक हो जाता है। अतः शिक्षा मनोविज्ञान जो है मूल प्रवृत्तियों का उन्नयन जो है विभिन्न तरीकों से जो है वर्णन करता है और इस आधार पर जो है सफल बनाने का प्रयास करता है। इसके अलावा जो है मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन, कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं या फिर कोई भी चीज़ करते हैं तो इवैल्यूएशन होता है। और शिक्षा मनोविज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत जो है शैक्षिक उपलब्धियों के से जो है रिलेटेड के विशेष तरीकों का हम अध्ययन करते हैं और उनके गुणों से जो है हम अवगत होते होते हैं। और विशेष रूप से जो है लेख संबंधी मापन यानी कि ऐसे टाइप टेस्ट और वस्तुनिष्ठ मापन जिसे हम ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट बोलते हैं। अब तो ऑब्जेक्टिव टाइप वो अब कंप्यूटर बेस्ड होने लगे हैं, यानी कि हम सीबीटी एग्जाम्स के नाम से इनको जानते हैं ज़्यादातर। तो इनके गुणों का जो है अध्ययन ये शिक्षा मनोविज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत ही होता है। इसके बाद है शिक्षा में संख्यांकी यानी स्टैटिक्स इन एजुकेशन। तो स्टैटिक्स इन साइकोलॉजी जो है सेकेंड सेमेस्टर में हम पढ़ चुके हैं, जहाँ पे हमें पाई चार्ट पढ़ना था,
एफ चार्ट बनना था, और भी कई सारे जो है चार्ट, वो पी चार्ट वगैरह पढ़ना था। तो वहाँ से आप केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कैसे करते हैं, मेन मध्य, मीन और मोड आदि जो है हम लोगों को वहाँ पे पढ़ना था। तो वो भी वहाँ पे हमने देखा है। तो शिक्षा में जो है सांख्यिकी का क्या आवश्यकता है, और सांख्यिकी के कितने अंग है, और उनसे जो है शिक्षा जगत कहाँ तक लाभान्वित हो रहा है, इन सारी चीज़ों का जो अध्ययन है शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत होता है। 14 नंबर है शिक्षक, यानी टीचर्स। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत शिक्षक का जो अध्ययन शायद सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जिस तरह जो है चालक के बिना गाड़ी का जो है संचालन सफल नहीं हो सकता, उसी तरह योग्य और निपुण शिक्षक के बिना जो है शिक्षा की कल्पना नहीं की जा सकती। गाड़ी जो है वो अगर एक्सपर्ट ड्राइवर ना चलाए तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट कर ही देता है। हालांकि मान सकते हैं कि एक आध जगहों पे थोड़ी सी मिस्टेक हो या फिर सामने से कोई आके ठोक दे, वो बात दूसरी है, परंतु अपने तरफ से पूरी जो क्षमता लगाता है वो एक उत्कृष्ट चालक लगाता है, और एक्सीडेंट वगैरह होने के चांसेस से वो बचाता है। उसका जो हमेशा जो है ये यूँ मान सकते हैं कि उसकी हमेशा जो है एक ये तैयारी रहती है, या फिर उसका मानना होता है कि हमसे एक्सीडेंट ना के बराबर हो। 15 नंबर है औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान का जो है संबंध अनौपचारिक शिक्षा से भी है। सब सफल शिक्षा के लिए घर का वातावरण कैसा हो, खेल का मैदान कैसा हो, पुस्तकालय का प्रबंध कैसा हो, इन सब का अध्ययन भी हम शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। अब जो है हम शिक्षा मनोविज्ञान की जो है समस्याओं के बारे में हम पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं समस्याओं के बाद वो होगा हमारा सहयोग, या फिर ऐसे मान सकते हैं कि उपयोगिता के बारे में। तो क्षेत्र के बारे में तो हमने पढ़ लिया, अब समस्याओं के बारे में पढ़ेंगे। रेबर ने जो है शिक्षा मनोविज्ञान के जो है व्यापक चर्चा 2001 में रेबर ने कहा है कि सामान्य शिक्षा जो है मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत वर्ग में सीखने के सिद्धांतों का उपयोग पाठ्यक्रम विकास एवं सुधार, अभिवृद्धि एवं योग्यताओं की परीक्षा एवं मूल्यांकन, समाजीकरण प्रक्रियाएं एवं संज्ञानात्मक कार्य, अध्यापन, प्रशिक्षण आदि के साथ उनकी अंतरक्रिया शामिल है। अतः जो है शिक्षा मनोविज्ञान के सामने यह समस्या उपस्थित हो जाती है, किन किन उपायों पर अमल किया जाए और जिससे कि जो है शिक्षा का यह लक्ष्य पूरा हो सके। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए जो है औपचारिक तथा अनौपचारिक अनेक समस्याओं का समाधान शिक्षा मनोविज्ञान को करना पड़ता है। तो समस्याएं जो हैं ये बहुत सारी हैं, परंतु उनमें से हम कुछ जो मुख्य समस्याएं हैं उनका जो है हम वर्णन करेंगे। पहला नंबर है मानसिक विकास की समस्या, यानी प्रॉब्लम ऑफ मेंटल डेवलपमेंट। शिक्षा जो मनोविज्ञान है के समक्ष जो है बालकों के मानसिक विकास की समस्या बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा का उद्देश्य जो है बालकों के क्षमताओं को जो है उत्तेजित एवं उत्प्रेरित करना, और उनके जो है विकास पूर्ण विकास के लिए जो है उचित वातावरण प्रस्तुत करना होता है। शिक्षा के इस लक्ष्य का जो है दायित्व ये मनोविज्ञान ने जो अपने ऊपर ले रखा है, और शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्री जो है इस दिशा में सक्रिय हो चले। बौद्धिक क्षमता, अभिरुचि और मनोवृत्ति आदि का जो है जानकारी प्राप्त करके और उसके अनुसार जो है शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, जिससे बालक की जो है मानसिक क्षमताओं का विकास पूर्ण रूप से सही दिशा में हो पाता है। यह ठीक है कि सैद्धांतिक रूप से इस समस्या का समाधान काफ़ी अंशों तक हो चुका है, परंतु व्यावहारिक रूप से यह समस्या का हल जो है ये हो चुका है ऐसा कहा नहीं जा सकता। दूसरा नंबर है शारीरिक विकास की समस्या, यानी शिक्षा मनोविज्ञान की जो है दूसरी समस्या बालकों के शारीरिक विकास से संबंधित होता है। और जब आप साइकोलॉजी जब शुरू में लिए होंगे तो वहाँ पे अपना स्पेशलिस्ट बनने की सोचे ही नहीं होंगे, लेकिन अभी क्या है, हो सकता है आप में से कुछ परसेंट बच्चों को पता हो सकता है 5-10% बच्चे को पता हो, लेकिन 90% बच्चों की मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि उन्हें पता नहीं था। उन्हें बस पता था मैं साइकोलॉजी पढ़ूंगा और साइकोलॉजिस्ट बन जाऊंगा, परंतु अब जब हम मास्टर्स करते हैं तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि साइकोलॉजी के कई सारे क्षेत्र हैं, और उनमें हम एक्सपर्ट बन के और अपना जो है जीवन शैली वो बेहतरीन तरीके से चला सकते हैं। तो आधुनिक शिक्षा का जो है लक्ष्य या न केवल जो है बालक की जो है मानसिक क्षमताओं का विकास करना है, वरन शारीरिक शक्तियों के जो है समुचित विकास का भी जो है प्रश्रय देना है। कारण यह है कि स्वस्थ मन के लिए जो है शरीर का स्वस्थ होना भी आवश्यक समझा गया था। शिक्षा मनोविज्ञान जो है इस समस्या का समाधान ढूंढता है और उन तरीकों का वर्णन करता है जिनका उपयोग करके बालकों की जो है संवेदी क्षमता, क्रियात्मक क्षमता, भाषा आदि के
क्षमताओं को पूर्ण एवं उचित रूप से जो है विकसित करना जो है संभव हो सके। तीसरा नंबर है संवेगात्मक विकास की समस्या, यानी प्रॉब्लम ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट। शिक्षा मनोविज्ञान के सामने एक महत्वपूर्ण समस्या है संवेगात्मक विकास। शैक्षणिक दृष्टिकोण से जो है बालकों में संवेगों का जो है सही तौर पर विकास होना जरूरी है। किस आयु में किस संवेग का जो है विकास किस उपस्थिति में होता है, संवेगात्मक जो है अस्थिरता के क्या कारण है, इसका समाधान कैसे किया जा सकता है, इन सारी समस्याओं का समाधान शिक्षा मनोविज्ञान करता है। और सामाजिक विकास की समस्या चौथा नंबर है, यानी कि बालकों का जो है सामाजिक विकास की समस्या भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और आधुनिक शिक्षा का जो है मुख्य अभिप्राय बालक का जो है व्यक्तिकरण और समाजीकरण करके उसे अपने जो है तथा अपने समाज के लिए उपयोगी बनाना है। इस समस्या का जो है अभिनय गंभीरता और अपने महत्व के कारण जो है शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बन गई। शिक्षा मनोवैज्ञानिकों के जो है सक्रिय प्रयास से यह समस्या कुछ अंश तक हो चुकी है, परंतु इस दिशा में और भी जो है अनुसंधान करने की जो आवश्यकता हमें प्रतीत होती हुई दिख रही है और ज़रूरी भी है, ताकि और बेहतरीनता उसमें लेके आई जा सके। इसके बाद पांचवा नंबर व्यक्तित्व भिन्नता की समस्या। शिक्षा मनोविज्ञान की जो एक गंभीर समस्या बालकों की व्यक्तित्व भिन्नता की समस्या है। कई कारणों से जो है आधुनिक काल में यह समस्या भी अधिक गंभीर और महत्वपूर्ण हो गई है। इन कारणों की व्याख्या अगले अध्याय में की जाएगी, जहाँ पे हमें देखने को मिलेगा आगे चल के कई सारे चैप्टर्स। मैं बोल रहा हूँ कि 34 चैप्टर हैं, तो उम्मीद है कि इस मार्च के जो है 20 से 25 तारीख तक आपको सारे जो है वीडियो जो मिल जाएंगे। और आई थिंक कि एक बेहतरीन तरीके से अगर आपको पढ़ना है तो फिर सारे वीडियोज तो देखना पड़ेंगे, क्योंकि नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। व्यक्तित्व भिन्नता की समस्या, यानी शिक्षा मनोविज्ञान की जो है यानी प्रॉब्लम ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। मनोविज्ञान की एक गंभीर समस्या बालकों के व्यक्तित्व भिन्नता की समस्या है। कई कारणों से आधुनिक काल में यह समस्या और भी अधिक गंभीर और महत्वपूर्ण हो गई। इन कारणों की व्याख्या जो है हम अगले अध्याय में करेंगे, और वहाँ पे हमें जानने को मिलेगा क्या क्या कारण है। और यहाँ बस इतना ही समझ लेना हमारे लिए पर्याप्त होगा कि जो है विभिन्न समाजों एवं संस्कृतियों के बालकों की सामर्थ्य, प्रवीणता, अभिरुचि, रुझान, लक्ष्य, आकांक्षा में काफ़ी जो है व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। तो शिक्षा का उद्देश्य तभी पूरा हो सकता है जब शिक्षा की व्यवस्था इन भिन्नताओं को जो है ध्यान में रखकर की जाए। इस समस्या का समाधान शिक्षा मनोविज्ञान को ही करना पड़ता है। तो बात बिल्कुल सही है, और उम्मीद है कि आने वाले जो चैप्टर होंगे हमें बेहतरीनता की तरफ लेके जाएंगे और भी कई सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलेगी। छठा नंबर है पाठ्यक्रम की समस्या। शिक्षा मनोविज्ञान की समस्याओं में जो है पाठ्यक्रम की समस्या का अपना जो है एक विशेष महत्व है। और एक ही पाठ्यक्रम जो है हर बालक के लिए और हर आयु वर्ग के बालक के लिए वो उपयुक्त नहीं हो सकता। कारण यह है कि विकास की जो है विभिन्न अवस्थाओं में जो है मानसिक योग्यताएं और शारीरिक क्षमताएं, संवेगात्मक एवं मूल प्रवृत्तियां, आवश्यकताएं अधिक जो है आदि विभिन्न होती हैं, जिनका जो है संभावित विकास एक ही तरह के पाठ्यक्रम से संभव नहीं हो सकता। इसी तरह जो है एक ही वर्ष का एक ही आयु के सभी बालकों के लिए एक ही तरह का पाठ्यक्रम भी उपयुक्त नहीं हो सकता है। तो इन सारी समस्याओं का भी समाधान जो है यह शिक्षा मनोविज्ञान को करना पड़ता है। सातवां नंबर है प्रतिभाशाली बालक की जो है शिक्षा समस्या। कई बार होता है कि लड़का बहुत तेज है, लड़का बहुत तेज है, और दिक्कत ये होता है कि वो सामान्य बच्चों के साथ बैठ के पढ़ता है। तो क्या है ना कि उस उम्र में तो वो बहुत ज़्यादा तेज हो गया ना, सबसे बड़ी चीज़ है। तो जो बच्चे हैं वो नॉर्मली पढ़ रहे होते हैं, तब तक वो पूरा बुक या फिर वो पूरा सिलेबस पढ़ के बैठ जाता है, फिर आगे उसको शिक्षा मिलती नहीं है, जिसके चलते उसका जो है ना सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता, रुक जाता है। बार बार टीचर यही बोलते हैं कि इसको दोहराओ दोहराओ दोहराओ, या फिर वो कुछ एक्स्ट्रा पूछता है तो शिक्षक डांट देते हैं। तो इन समस्याओं का भी समाधान शिक्षा मनोविज्ञान करता है, परंतु इसका फ़ायदा कब होगा, जब शिक्षक भी इन चीज़ों को पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि बालक जो है वो हो सकता है कोई बच्चा तेज भी हो सकता है, कोई बच्चा कम भी हो। जैसे आपने वरुणी की कथा सुनी होगी, जब गुरुदेव वो पढ़ने गया था और शायद वो अ, सीख नहीं पाए थे, शायद भरद्वाज थे आई थिंक, वरुणी नहीं थे। वरुणी तो एक अच्छे थे, और वो गुरु जी के मानने के लिए वो पेड़ के जो खेत की मेड़ी पे रोक गए थे, पानी ना भागे इसके लिए। तो भरद्वाज जब गए थे आश्रम में, शायद आपको पता ही होगा, तो
वहाँ पे जाने के बाद जो करीब ये 10 साल की एज के हो गए, यानी मान के चलिए कि 5वीं क्लास तक चले गए आज के समय में। परंतु उनके अंदर जो है बुद्धि जो है विकसित या फिर जो मानसिक जो क्षमताएं थी वो विकसित नहीं हो पाई। तो गुरुजी एक दिन परेशान होकर बोल दिया, भाई तुम चले जाओ। तो रियलिटी भी है ना। तो सबसे बड़ा चीज़, अगर वहीं एक्सपर्ट आदमी हो तो फिर वहाँ पे वो चीज़ें नहीं हो पाती, वो सामंजस्य नहीं बैठ पाता। और फिर इसीलिए तो आपने देखा होगा गांव में जो बच्चे होते हैं, एक सरकारी स्कूल होता है, एक प्राइवेट स्कूल होता है। थोड़ा शहर में आइए तो सरकारी होता है, मिडिल प्राइवेट होता है, और एक पूर्ण रूप से प्राइवेट होता है। जैसे हम डीएवी मान सकते हैं, काफ़ी एडवांस शिक्षा जो देता है वो। और भी कई सारे स्कूल्स हैं जो देते हैं। इसके बाद मंद बुद्धि के बालक की शिक्षा की समस्या, भी मैंने भरद्वाज के बारे में बताया था। तो उनके लिए जो है काफ़ी ज़्यादा शिक्षाएं जो है सीमित हो जाती है, और वो उस हिसाब से डेवलप नहीं हो पाते जिस हिसाब से वो डेवलप होना चाहिए। तो इनका भी जो है समाधान शिक्षकों के लिए खास करके शिक्षा मनोविज्ञान करता है। इसके बाद है बाल अपराधी एवं समस्या बालक की शिक्षा समस्या। तो कई सारे बच्चे हैं जो बाल अपराधी हैं। तो कई बार आवेग में आके कर पाते हैं, कई बार हो सकता है उनके कई सारे कारण हो बाल अपराधी बनने के। तो इन सारी समस्याओं के जो है ये समस्याओं का समाधान जो है ये शिक्षा मनोविज्ञान करता है। इसके अलावा और भी कई सारे प्रॉब्लम्स उनके साथ हो सकते हैं। और समस्या बालक तो सीधी सी बात है कि जो प्रॉब्लम चाइल्ड है उसके साथ तो कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। वो हो सकता है सुन ना सकता हो, देख ना सकता हो, बोल ना सकता हो। उनके लिए और भी कई तरह के जो हैं वो अनुसंधान करने पड़ते हैं, या फिर चीज़ों को लाके और कई सारी विधियों का उपयोग करके उनको सिखाया जाता है। तो ये भी शिक्षा मनोविज्ञान का ही जो है एक पार्ट है। आगे चल के और भी बेहतरीन तरीके से हम जानेंगे। इसके बाद विकलांग बालक की समस्या। अगर आपकी उंगली कट जाए ना तो आप विकलांग में आ जाते हैं, नॉर्मल है। और भी कई सारे पैर कट जाएं, या फिर बोल नहीं सकते, मूक बधिर हैं, या फिर देख नहीं सकते, तो और भी कई सारे हैं जो कि दिव्यांग के तौर पे आते हैं। तो उनके साथ उनकी भी शिक्षा जो है वो अलग तरीके से दी जाती है, और अलग तरीके से दी जानी चाहिए, अलग व्यवस्था करके दी जानी चाहिए। तो इन लोगों के लिए भी शिक्षाएं अलग हो जाती है। तो इन सारी समस्याओं का जो है समाधान ये भी शिक्षा मनोविज्ञान ही करता है। इसके बाद मानसिक स्वास्थ्य की समस्या, और शायद जो विकलांग वाली जो चैप्टर्स हैं, जो विकलांग बालक की शिक्षा समस्या, ये हम अध्याय 26 में करेंगे, चैप्टर नंबर 26 में करेंगे, जहाँ पे और भी बेहतरीन तरीके से हमें देखने को मिलेगा। मानसिक स्वास्थ्य की समस्या, सफल शिक्षा का की दृष्टि से जो है मानसिक स्वास्थ्य की समस्या भी विचारणीय है। और मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है पक्षपात, जातीयता, सांप्रदायिकता, उच्च नीच के भाव, मानसिक तनाव आदि से मुक्त होना। क्योंकि शिक्षा का जो है सीधा संबंध जो है शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों से है। इसीलिए शिक्षा तभी सफल हो सकती है जब शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों जो है शरीर से स्वस्थ होने के साथ साथ जो है मन से भी वो स्वस्थ हो। अगर मन से स्वस्थ नहीं है तो फिर तो दिक्कत हो जाता है भाई। पढ़ाई उस हिसाब से नहीं हो पाती, तो जब पढ़ाई उस हिसाब से नहीं होगी तो फिर विकास उस हिसाब से कैसे होगा बच्चे का। क्योंकि आजकल हम जो बात कर रहे हैं बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए, इसीलिए तो हम अच्छे अच्छे स्कूलों में अपने बच्चों को डालते हैं। तो इसका जो है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मानसिक के चैप्टर नंबर 31 में हमें आगे देखने को बहुत ही बेहतरीन तरीके से मिलेगा। तो उम्मीद है कि वहाँ तक अब जब जाओगे तो कई सारी चीज़ें आपके समस्याओं का समाधान हो चुका होगा। इसके बाद है निर्देशन की समस्या, यानी प्रॉब्लम ऑफ गाइडेंस। शिक्षा मनोविज्ञान की जो है एक प्रमुख समस्या जो है ये निर्देशन संबंधी है। निर्देशन का तात्पर्य जो है उन उपायों को बताना जिनका उपयोग कर जो है व्यक्ति किसी विशेष क्षेत्र में अपना सामर्थ्य के अनुकूल जो है अभियोजित हो जाए। और निर्देशन के जो है मुख्य 3 प्रकार हैं। पहला है व्यक्तिगत निर्देशन, दूसरा है शैक्षिक निर्देशन, और तीसरा है व्यावसायिक निर्देशन। और जो है इसके बारे में हम बेहतरीन तरीके से चैप्टर नंबर 28 में पढ़ेंगे। और आई थिंक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर ये सारे होने वाले हैं। इसके बाद है मापन और मूल्यांकन की समस्या, यानी प्रॉब्लम ऑफ मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। इसका भी है कोई ना कोई चैप्टर हमें मिलने वाला है। शिक्षा मनोविज्ञान के सामने जो है मापन और मूल्यांकन की समस्या भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और बालकों की समुचित शिक्षा के लिए उनकी बुद्धि, अभिरुचि
मनोविकृति आदि की जो है जानकारी जरूरी है, क्योंकि इस जानकारी के बाद ही जो है उनको शिक्षा का प्रबंध जो है सही तौर पर संबंध जो है वो संभव हो सकेगा। अब समस्या जो है यह उपस्थित होती है, बालकों का जो है मानसिक विकास, मानसिक योग्यता, अभिरुचि आदि का ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इस समस्या का समाधान है जो है ये कई सारे जो है कई सारे प्रकार के जो है बुद्धि मापन और अभिरुचि मापनों के आधार पे किया जाता है। और इस तरह के जो है शैक्षणिक समस्याओं का जो समाधान है ये भी शिक्षा मनोविज्ञान ही करता है। इसके बाद 14 नंबर है अनुशासनहीनता की समस्या। शैक्षणिक संस्थानों में जो है अनुशासनहीनता का जो गर्म बाजार रियलिटी है, बाजार काफ़ी गर्म है। गर्म का मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पे शैक्षणिक का जो है अनुशासनहीनता चलता है। बड़े बड़े स्कूलों कॉलेजों में जब आप जाओगे वहाँ पे रैंकिंग भी मिलती हैं और भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि लोगों को तो समझ में नहीं आती, चूँकि और माता पिता चूँकि उन स्कूलों पे ही निर्भर करते हैं कि उन्होंने बच्चों को वहाँ पे रख दिया तो इसका मतलब वो बेहतर हो जाएंगे, परंतु ऐसा रियलिटी में हो नहीं पाता है। तो ऐसी चीज़ें भी देखने को मिल पाती है और वो एक बेहतर इंसान बनने के बजाय कई सारे बच्चे, सारे बच्चे तो नहीं परंतु कई सारे बच्चे जो हैं गलत रास्तों को भी चुन लेते हैं। और ऐसा मैंने कई सारे बालकों के साथ देखा है, लड़के नहीं लड़कियों के साथ भी देखा हुआ है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं तो बहुत बड़े स्कूल से नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन मैं जितना जानता हूँ उतना बता रहा हूँ। इसके बाद जो हम जानने वाले हैं अभी ये है समायोजन की समस्या। शिक्षा वस्तुतः जो है जीवन पर्यंत चलने वाली जो है एक प्रक्रिया है और जीवन का आधार होता है समायोजन यानी एडजस्टमेंट। सार्थक उसी व्यक्ति का जीवन है जो अपनी व्यक्तिगत समस्याओं से जूझता हुआ समुद्र की लहर की तरह, क्या समुद्र की लहर की तरह आगे बढ़ने की कला जानता है। लेकिन कठिन समस्या जो है ये काफ़ी ज़्यादा कठिन समस्या और इसका समाधान जो है शिक्षा मनोविज्ञान करता है। व्यक्ति के जो है व्यक्तिक, व्यावसायिक, शैक्षणिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि समायोजनों से संबंधित जो है सारी समस्याओं का निदान जो है शिक्षा मनोविज्ञान के समक्ष एक गंभीर और महत्वपूर्ण समस्या है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि खास करके मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान के सामने कई सारी समस्याएं हैं और कई सारी समस्याओं का समाधान ये कर चुका है और कई सारी समस्याओं का समाधान आने वाले समय में और भी बेहतरीन तरीके से करने वाला है। तो ये हमने पढ़ लिया समस्या क्षेत्र। अब पढ़ेंगे हम शिक्षा मनोविज्ञान की आखिर उपयोगिता क्या है। जब हम उपयोगिता पढ़ लेंगे तो इस चैप्टर को हमारा जो है चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए और उपयोगिता भी हम पढ़ते हैं, आखिर शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता क्या है। जब हम शिक्षा मनोविज्ञान के जो है तटस्थ रूप पर यानी एक अलग रूप से जो नज़र डालते हैं तो पता चलता है कि शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में काफ़ी उपयोगी सिद्ध हुआ है और आज भी सिद्ध हो रहा है। तो उपयोगिता को भी हम कई सारे भागों में जो है डिवाइड करके और आई थिंक इसको हम पढ़ना पसंद करेंगे क्योंकि यहाँ से जो हमें और भी बेहतरीन जानकारी मिलने वाली है। पहला है बालक के स्वरूप को समझने में। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन से बालक के स्वरूप को समझने की में जो है सहायता मिलती है, एक चाइल्ड नेचर को समझने में सहायता मिलती है। शिक्षा जगत में मनोविज्ञान के प्रवेश के पहले शिक्षक, माता पिता और तथा जो है अधिकारी बच्चों के स्वरूप को समझने में अक्षम थे। सच तो यह है कि उन्हें इस बात की जानकारी भी नहीं थी कि सफल शिक्षा के लिए बच्चों के स्वभाव को समझना आवश्यक है। लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन से उन्हें यह जानकारी मिली कि बच्चों की शिक्षा तभी सफल हो सकती है जब उनकी शिक्षा उनके स्वभाव के अनुकूल हो। बालक के स्वभाव का अर्थ है कि उसकी रुचि, मनोवृत्ति, बुद्धि, व्यक्तित्वशील गुण, आवश्यकता इत्यादि। आज बच्चों की शिक्षा इसलिए सफल हो रही है क्योंकि उनकी जो है शिक्षा की व्यवस्था उनकी इसी जो है मानसिक क्षमताओं एवं शील गुणों के अनुकूल की जाती है। इस तथ्य से जो है शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व जो है सहज रूप से प्रमाणित हो जाता है कि आखिर शिक्षा मनोविज्ञान क्यों जरूरी है। दूसरा है शैक्षणिक प्रक्रिया को समझने में। तो शैक्षणिक प्रक्रिया को समझने में शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता क्या है। इन अंडरस्टैंडिंग एजुकेशनल प्रोसेस
शिक्षा की सफलता जो है शैक्षणिक प्रक्रियाओं को की जो है साझेदारी भी आवश्यक है, और खास करके शिक्षक तथा जो है शिक्षार्थी दोनों के लिए आवश्यक है कि वे शैक्षिक प्रक्रिया के स्वरूप से अवगत हों, तथा यह भी तभी संभव होता है जब वे शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं। दूसरे शब्दों में शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन से शिक्षक और शिक्षार्थी शिक्षा के भिन्न भिन्न पहलुओं को या फिर जो है पक्षों से अवगत हो पाते हैं। फलतः वे शिक्षक तथा शिक्षार्थी की भूमिका में अधिक सफल प्रमाणित होते हैं, और इस तथ्य के आधार पर भी जो है शिक्षा मनोविज्ञान की सार्थक उपयोगिता जो है सिद्ध हो जाती है। तीसरा नंबर है शिक्षक को प्रभावकारी बनाने में। एक नॉर्मल एक टीचर बन गया। आपने देखा होगा, हम सब जहाँ से आते हैं या फिर जिस कॉलेज या स्कूल में पढ़े होंगे, वहाँ पे हमें अक्सर देखने को मिलता है कि कुछ बच्चे जो होते हैं ना, कुछ शिक्षक को बहुत मानते हैं और कुछ बच्चे कुछ शिक्षक को नहीं मानते हैं। इसका रीज़न आप बता सकते हैं? अगर इसके रीज़न के बारे में बात की जाए तो प्रभावकारी यानी इफेक्टिव टीचर कितना है, वो बालकों की समस्याओं को कितना समझता है, स्टूडेंट्स की समस्याओं को कितना समझता है। और आज हम भी जब कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ पे इन चीज़ों को देखने को मिलता है। प्रभावकारी जो है शिक्षक का अर्थ वह शिक्षक है जो शिक्षार्थियों को समुचित रूप से शिक्षित करके और उसने उनके जो है सर्वांगीण विकास में सहायक हो। यह तभी संभव है जब शिक्षक शिक्षार्थी की आवश्यकता, बौद्धिक योग्यता, अभिरुचि आदि से अवगत हो। इस ज्ञान को हासिल करने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन काफ़ी आवश्यक हो जाता है। अतः शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन से जो है शिक्षक को अध्यापन के 3 पक्षों क्या, कैसे और क्यों की जानकारी मिलती है। अर्थात जो है इससे पता चलता है कि शिक्षार्थी को जो है क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए और क्यों पढ़ना चाहिए, और इस आधार पर भी जो है हम मनोविज्ञान की जो है शिक्षा मनोविज्ञान की जो है उपयोगिता को सिद्ध कर लेते हैं। इसके बाद चौथा नंबर है अध्यापन विधि को प्रभावी बनाने में, यानी टू मेकिंग टीचिंग मेथड जो है इफेक्टिव। अगर हमारी अध्यापन विधि जो है वो इफेक्टिव ना हो, प्रभावकारी ना हो, तो भाई बच्चे हमें सीरियस ही नहीं लेंगे। रियलिटी तो हम चूँकि सीरियस बन सकें, बच्चे हमें सीरियस ले सकें, तो हमारी अध्यापन विधि भी प्रभावशाली होनी चाहिए। और जब हमारी अध्यापन विधि प्रभावशाली होगी तो बच्चे ऑटोमेटिक रेस्पेक्ट करेंगे, और भी कई सारी जो हैं चीज़ें होती है। और हम जो उन्हें डिलीवर करना चाहते हैं, जो सिलेबस उन्हें डिलीवर करना चाहता है, जो हमारा ऐसे मान सकते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड में जो है ना हमें पढ़ना होता है, एक शब्द है किसी चीज़ को एजेंट डिलीवर करने की क्षमता, वहाँ पे वो कैरिकुलम। तो हम जो जिस कैरिकुलम को जो उनको डिलीवर करना चाहते हैं वो डिलीवर वो कर पाएँ, तो फिर वो रियलिटी है कि बच्चे भी आपके जो है प्रभावशीलता को मानते भी हैं, और ऐसा होते हुए मैंने भी खुद देखा है। प्रभावी अध्यापन जो है विधि का अर्थ वह विधि है जिसके द्वारा जो है बच्चों को शिक्षा देने पर उन्हें अधिक से अधिक लाभ होता है और उनके जो है सर्वांगीण विकास में मदद मिलती है। किसी बालक के लिए कौन सी विधि अधिक प्रभावकारी होगी, इसकी जानकारी के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन आवश्यक है। शिक्षा मनोविज्ञान अपने निरंतर अनुसंधानों से प्राप्त परिणामों के आलोक में भिन्न भिन्न जो है श्रेणियों के बच्चों के लिए अलग अलग अध्यापन विधि की सलाह देते हैं। शिक्षा मनोवैज्ञानिकों की सलाह के अनुकूल प्रभावी अध्यापन विधि का उपयोग करते हैं, जिससे बालकों को अधिक से अधिक लाभ उठाने का अवसर मिलता है। और इस आधार पे भी जो है शिक्षा मनोविज्ञान की सार्थकता जो है वो सिद्ध हो जाती है। इसके बाद है 5वां नंबर, बालकों को सीखने के लिए प्रेरित करने में। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन से से जो है यह एक लाभ यह भी होता है कि इससे जो है बच्चों को अपने पाठ को सीखने, याद करने के लिए प्रेरित करने में जो है मदद मिलती है। शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने अपने अनुसंधानों के आधार पर बताया है कि बच्चों में जो है सीखने के प्रति किस प्रकार जो है प्रेरित किया जा सकता है, और थॉर्नडाइक ने इस पर काफ़ी सारा काम किया था। और उन्होंने कहा कि थॉर्नडाइक ने जो है बच्चों पर अध्ययन करके और उनमें सीखने के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करने और प्रेरित करने के लिए भौतिक पुरस्कार तथा मौखिक पुरस्कार पर बल दिया, और दंड के जो है
महत्व को गौण बना दिया, मुख्य के जगह पे गौण बना दिया। स्किनर ने जो है बच्चों को अपने पाठ को याद रखने करने के लिए प्रेरित करने के लिए प्रबलन के महत्व पर बल दिया। इन मनोवैज्ञानिकों के योगदानों से लाभ उठाकर आज भी शिक्षक तथा माता पिता बालकों को अपने पाठ को सीखने और याद करने के लिए प्रेरित होते हैं। लेकिन जो शिक्षक माता पिता जो है इस ज्ञान से वंचित होते हैं, वे बच्चों को सीखने के प्रति जो है प्रेरित करने में आज भी विफल हैं। और इस वास्तविकता से भी शिक्षा मनोविज्ञान की जो है उपयोगिता प्रमाणित हो जाती है। छठा नंबर है वर्ग अध्यापन के प्रति अभिरुचि को बढ़ाने में, यानी इन इंक्रीजिंग इंटरेस्ट टुवर्ड्स क्लासरूम टीचिंग। शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व जो है इस बात से भी स्पष्ट हो जाता है कि इसके अध्ययन से जो है शिक्षकों को अपने शिक्षार्थियों में वर्ग अध्यापन के प्रति जागरूकता तथा जो है रुचि पैदा करने में सहायता मिलती है। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन से उन्हें यह ज्ञान प्राप्त होता है कि वर्ग में भिन्न भिन्न बौद्धिक स्तर, रुचि, आवश्यकता तथा शील गुण के जो है बच्चे होते हैं। उन्हें यह भी पता चलता है कि उन बच्चों का संबंध भिन्न भिन्न पारिवारिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेशों से होता है और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में भी भिन्नता होती है। अतः उन बच्चों को पढ़ाते समय इन व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखना आवश्यक है। जो शिक्षक इन भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके वर्ग में प्रायः बच्चे जो हैं रुचि लेते हैं, उपस्थित रहते हैं और उनके अध्यापन से लाभ उठाते हैं। इस आधार पर यह भी स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन काफ़ी जो है उपयोगी भी है और सार्थक भी है। 7वां नंबर है भूमिका श्रेणी को समझने में, अंडरस्टैंडिंग ऑफ रोल कैटेगरी। आपकी जो है रोल कैटेगरी हो क्या हो, शिक्षक की भूमिका क्या हो। तो शिक्षा मनोविज्ञान का एक अनुपम महत्व यह है कि इसके अध्ययन से माता पिता, शिक्षक, शिक्षार्थी तथा अधिकारी को अपनी अपनी भूमिका श्रेणी को समझने में मदद मिलती है। दूसरे शब्दों में शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन से वे अपने कर्तव्य और अधिकार को समझ पाते हैं। यहाँ जो है वर्ग अध्यापन की सफलता के लिए जो है विशेष रूप से शिक्षक तथा शिक्षार्थी की भूमिका प्रत्याशा की जानकारी बहुत ही आवश्यक है। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन से वे जान पाते हैं कि वर्ग में उन्हें विषय वस्तु के विशेषज्ञ, अनुशासित, ज्ञाता तथा माता पिता रूप की भूमिका निभानी और दूसरी ओर शिक्षार्थी शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन से जान पाते हैं कि उन्हें एक आदर्श आज्ञाकारी शिष्य की भूमिका निभानी है। इन दोनों के पारस्परिक सहयोग से जो है वर्ग अध्यापन सफल हो पाता है। 8वां नंबर है वर्ग अनुशासनहीनता के समाधान, यानी इन सॉल्विंग क्लासरूम इनडिसिप्लिन। शिक्षा मनोविज्ञान के जो है अध्ययन से वर्ग में होने वाले अनुशासनहीन व्यवहारों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन से जो है शिक्षकों तथा अधिकारियों की जो है अनुशासनहीनता के जो है कारणों तथा इसको दूर करने के उपायों की जानकारी मिलती है। इस जानकारी का लाभ उठाकर वे अनुशासनहीनता को जो है वो समाधान करने में सक्षम हो पाते हैं और इससे भी जो है शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता जो है सिद्ध हो जाती है। 9वां नंबर है मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत बनाने में, इन इम्प्रूविंग मेंटल हेल्थ। भाई जिसका जो है मेंटल हेल्थ ही जब अच्छा ना हो तो वो पढ़ाएगा क्या, रियलिटी तो यही है। तो रियलिटी ये है कि जब मेंटल हेल्थ अच्छा ना हो और व्यक्ति जो है पढ़ाए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। तो इस चीज़ को भी जो है बेहतर करने में शिक्षा मनोविज्ञान जो है मुख्य भूमिका निभाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन से यह लाभ होता है कि शिक्षक और शिक्षार्थी को अपने मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत बनाने में सहायता मिलती है। और मानसिक स्वास्थ्य किसे कहते हैं, मानसिक रूप से जो है स्वस्थ जो है शिक्षक या फिर शिक्षार्थी की क्या पहचान है, वे जो हैं पुनः जो है मानसिक रूप से कैसे स्वस्थ बनाया जा सकता है, उनको इन बातों की जानकारी शिक्षा मनोविज्ञान से मिलती है। और वे जो है इस जानकारी का लाभ उठाकर अपने आप को जो है मानसिक रूप से स्वस्थ रख सकते हैं तथा वर्ग अध्यापन को जो है वो सफल बना सकते हैं। 10वां नंबर है स्व विश्लेषण या फिर स्व समझदारी में, इन सेल्फ एनालिसिस एंड इन सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। शिक्षा मनोविज्ञान की सार्थकता जो है इस दृष्टिकोण से भी प्रमाणित हो जाती है कि इसके अध्ययन से जो है शिक्षक तथा जो है शिक्षार्थी को अपने आप का जो है विश्लेषण करने तथा अपने आप को समझने में जो है मदद मिलती है। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन से पता चलता है कि दूसरों के
व्यवहारों तथा शिक्षण परिस्थितियों को ठीक ठीक समझने के लिए यह भी आवश्यक है कि व्यक्ति पहले अपना जो है विश्लेषण करे और अपने आप को समझने की कोशिश करे। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन से जो है एक शिक्षक को अपने आप को एक व्यक्ति तथा एक शिक्षक के रूप में बेहतर तरीके से समझ पाता है। फलतः उसे अपने शिक्षार्थी तथा अधिकारी के जो है व्यवहारों को यथार्थ रूप से समझने में सुविधा मिलती है। दास ने जो है 1998 में लिखा है कि शिक्षा मनोविज्ञान की यह सार्थकता जो है न केवल अनुपम है बल्कि वर्तमान अध्यापन को सफल बनाने की आधारशिला भी है। तो ये था हमारा चैप्टर जिसको हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा है मेरे दोस्तों, और उम्मीद है कि आपको इससे बहुत सारी चीज़ों को सीखने का जो है वो जरिया मिला होगा। और चाहे तो एक नॉर्मली पीछे तो बोर्ड करके और आराम से लिखा जा सकता है, परंतु इसी को पढ़ाने के लिए जो है जो वीडियो हमने 40 मिनट में करी है इसी को जो 3 घंटे से 4 घंटे समय देना पड़ता, क्योंकि वहाँ पे कई सारी चीज़ें आ जाती है और लिखने में काफ़ी ज़्यादा रुकावट होती है। और हमारे पास स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं, इसीलिए मैं अपने हिसाब से पढ़ाता हूँ। कुछ दिक्कतें हो रही होंगी आपको, मैं मानता हूँ समझने में, परंतु उम्मीद है कि आपका प्यार मिलता रहेगा और आगे चल के इन सारी समस्याओं का समाधान भी ज़रूर कर लेंगे। तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर। चौथा नंबर जो हमारा चैप्टर होगा ये होगा कंट्रीब्यूशन ऑफ साइकोलॉजी इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ एजुकेशन, यानी जो है शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में मनोविज्ञान का योगदान, और इसको लेके आएंगे कल। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इतना देर तक रुकने के लिए।